तो महारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी कोरोना को लेकर सरकार की सख्ती की। गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही बात दौसा में कोरोना के दावत की भी करेंगे, जहां हजारों की भीड़ थी, न चेहरे पर मास्क दिखा, न 2 गज की दूरी दिखी। इसके साथ ही बात होगी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चुनाव भले ही दूसरे राज्यों में हो, लेकिन भरोसा प्रदेश के नेताओं पर है। आखिर में बात होगी एक कुर्सी और 2 साहब की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। दायरा इसका और बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोह में भी गैदरिंग जो है वो कम करने की कोशिश है, और इसी वजह से शहरी क्षेत्र में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे शादी समारोह में। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों की लिमिट रखी गई है। सरकार ने सप्ताह में तीसरी बार यह गाइडलाइंस जारी की है। कॉलेज फिलहाल चलते रहेंगे। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगाई हुई है पहले से ही। वहीं धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रविवार को पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा, यानी वीकेंड कर्फ्यू लौट आया है। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने के आदेश लागू हो चुके हैं। बाकी गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होंगे। तो इसी पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा सीधे इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, जिस तरीके से संकट बढ़ रहा है, सख्तियां भी बढ़ी हैं। अब बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। देखिए खतरा कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 दिन के अंदर ये चौथी गाइडलाइन आई है। पहली जो गाइडलाइन आई थी वो 29 दिसंबर को जारी की गई थी, और आज 9 जनवरी है। आज चौथी गाइडलाइन जो है वो आ गई है, और पाबंदियां जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। जो भी नई गाइडलाइन आ रही है उसमें पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। आज जो गाइडलाइन आई है उसमें भी कई तरह की पाबंदियां और बढ़ा दी गई है। बाजार का खुलने का समय जो है वो खासतौर से अब रात 8 बजे तक ही कर दिया गया है, क्योंकि खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और देखिए पाबंदियां लगाना जरूरी है, जैसा बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा जरूरी होता है कि सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, और ये सख्त फैसले जरूरी है अगर राजस्थान को सुरक्षित रखना है। रोज हम देख रहे हैं कि केसेज जो है, कोरोना के केसेज वो लगातार बढ़कर आ रहे हैं, और ये जो है प्रदेश के लिए तो चिंता का विषय है ही, राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और आज जो गाइडलाइन आई है उसमें वीकेंड कर्फ्यू जो है वो वापस से शुरू कर दिया गया है। रविवार के दिन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति किया गया है। बाकी इसके अलावा जो है शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रखा गया है। और जो दूसरी पाबंदियां, देखिए शहरी क्षेत्र में क्योंकि कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए शहरी क्षेत्रों में पाबंदियां ज्यादा है। शैक्षणिक गतिविधियों की अगर बात करें तो नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की स्कूलें बंद कर दी गई है 30 जनवरी तक। उसके बाद फिर से समीक्षा होगी, और उसके तब जो है निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को आगे बंद रखा जाए या नहीं रखा जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो केवल ऑनलाइन मोड पर जो है वो 12वीं तक की क्लासेज चलेंगी अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलें खुल सकेंगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो धार्मिक स्थलों में सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है वो दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। शादी समारोह सबसे बड़ा जो मसला था, और सबसे ज्यादा जो उत्सुकता थी लोगों को कि शादी समारोह में कितने लोग अलाउ किए जाते हैं। तो शादी समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की सीमा यथावत रखी गई है, लेकिन
शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में ये पाबंदी कर दी गई है कि 30 जनवरी तक 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही दूसरे तमाम तरह के जो आयोजन हैं उनमें भी यही प्रावधान लागू किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 50 लोग अधिकतम शामिल होंगे और उपखंड अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सख्ती से इसकी पालना करवाएंगे। जो पालना नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हम जानते हैं कि राजस्थान में मास्क को लेकर जो है वो कानून भी लागू हो चुका है, जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की अगर पालना नहीं होगी तो जो भी आयोजक होंगे समारोह के उन पर जो है वो बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से और इसके साथ ही सामूहिक रूप से जो आयोजन होते हैं उनमें भी जो है जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरी गतिविधियों की अगर बात करें, देखिए रेस्टोरेंट्स जो है वो रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन होम डिलीवरी जो है वो 24 घंटे के लिए अलाउ की गई है। इसके साथ ही मॉल्स है, थिएटर है, दूसरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो रात 8 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन क्षमता जो है वहां पर बैठने की, थिएटर की, मल्टीप्लेक्स की अगर बात करें तो वहां पर जितनी क्षमता है बैठने की उसकी 50% को ही जो है वो अलाउ किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवानी होगी। दोनों वैक्सीन की दिनेश, ये सारी चीजें तो हैं और जैसा हम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कर रहे थे, उन्होंने भी साफ कहा कि सरकार की मंशा कोई लॉकडाउन लगा देने की नहीं है कि लोग उससे परेशान हो जाएं। सरकार की मंशा कहीं नहीं ये है कि लोगों को परेशान किया जाए। अब ऐसे में संभलना और सोचना लोगों को भी है, लेकिन इसके साथ साथ अब जिम्मेदारी यह है कि ये गाइडलाइंस फॉलो हो सके। हमने आज ही देखा कि किस तरीके से तस्वीरें आई, दौसा से तस्वीरें सामने आई, जैसलमेर से तस्वीरें सामने आई, जहां पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वही है, ना 2 गज की दूरी है, ना ही मास्क है। अब ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करवाएं, उसमें बेजा गलत इस्तेमाल प्रशासन भी ना करे और लोग भी इसका लाभ ना उठाएं। तो यह बैलेंस कैसे बनेगा फिर? अब बिल्कुल देखिए, लोगों की लापरवाही का ही ये नतीजा है कि सरकार को 10 दिन के अंदर जो है वो चौथी गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है और पाबंदियां जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। अगर लोग सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं हुए, अब भी लोग अगर नहीं चेते तो ये पाबंदियां और बढ़ेगी। और हमने पहली और दूसरी लहर के दौरान देखा है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनी तो उस तरह की स्थितियां नहीं बने। सरकार भी बार बार ये बात कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार आजीविका बचाना चाहती है, लोगों की आजीविका पे विपरीत असर नहीं पड़े, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सरकार का साथ दे। सरकार जो भी आह्वान कर रही है, जो भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, उसे फॉलो लोग करें। मशीनरी की ये जिम्मेदारी है, सरकारी मशीनरी की जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है उसकी सही तरीके से पालना करवाई जाए। पूरा अमला जो है उसे निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि बिल्कुल, तो गाइडलाइंस है और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ही ये गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, तो लोगों को भी इस बात को समझना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए।